अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करें अ क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकेंस। वैसे ये क्रिसमस के बारे में लेकिन अगर हम इस नॉवल को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये सारे रिलीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है और किस तरह हम अपने आफ्टर लाइफ को और प्रेजेंट लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। वो सारे का सारा एक मोरल लेसन हमें इससे मिलता है, तो दिस इज काइंड ऑफ डायडेक्टिक स्टोरी। ये एक ऐसी कहानी है जिसको एक विक्टोरियन इंग्लैंड की एक हार्श सोशल डिवीजन के तौर पे दिखाया गया, जो कि रिच और पुअर के दरमियान थी। और उसमें लाइक जो पुअर लॉस थे उसमें ये था कि जो लोग थे उन्हें काम करना पड़ता था बहुत ज्यादा टू मेक बोथ एंड मीट। और उसमें जो बड़े लोग थे स्क्रूज की तरह ये फायदा उठाते थे उनका, थोड़ी सी उजरत पे लोगों को रखते थे। जिस तरह हमारे पास एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है उसके बाद जो हुआ लोगों के साथ, तो एक उस तरह की कहानी है जिसमें जो गरीब है वो पिस रहा है और अमीर जो है उसका फायदा उठा रहा है। तो इसका बेसिकली बताया गया कि जो गरीब हैं वो किस तरह गुजारा करते थे, किस तरह डेस्टिट्यूट थे, किस तरह एक डिमीनिंग कंडीशंस में थे वो लोग जो डेट्स नहीं दे सकते थे, उन्हें डेटर्स की प्रिजन में भेज दिया जाता था। सो चार्ल्स डिकन्स चूंकि ये डील करता है सोशल नॉवेल्स के साथ, तो ये भी नॉवल उसके एक सोशल इशू पे है जिसमें वो रिलीजन को भी लेके आता है, लेकिन प्राइमरली वो सोसाइटी को इसमें सामने रखता है और उन चीजों को दिखाता है। बहुत खूबसूरत नॉवल है। आज देखते हैं कि इसमें क्या है। इसके थीम्स में हमारे पास आइसोलेशन है कि एक बंदा जिसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, कट ऑफ है दुनिया से। और उसके कट ऑफ होने से वो क्या जो चार्म्स है लाइफ के वो मिस कर रहा है। क्रिसमस कितना खूबसूरत एक इवेंट है और उस इवेंट पे किस तरह लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, तोहफे देते हैं, प्यार बांटते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, जो कि ये हमारा मेन कैरेक्टर एबिनीजर स्क्रूज नहीं करता। चैरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिसमस का, जो कि बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं और इस पे करनी भी चाहिए और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जिनकी मैंने हालत आपको बताई, वो लोग इस पे मुआवजा, उजरत, एक्स्ट्रा कुछ इनकम या चैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पॉवर्टी दिखाई गई इसमें इंग्लैंड की उस विक्टोरियन एज की, जिसमें गरीबों के क्या हालात हैं, वो किस तरह कर्जों के नीचे डूबे हुए हैं, किस तरह वो अपनी फैमिली को फिर भी क्रिसमस पे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। गोस्ट इसमें आते हैं, जो कि एक तरह से मेजर थीम है, जो कि इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वो हमें दिखाते हैं इस कैरेक्टर का, एबिनीजर स्क्रूज का। और फैमिली की इसमें वैल्यू दिखाई गई कि फैमिली की वैल्यू क्या है, जिसको एबिनीजर स्क्रूज एक्सेप्ट नहीं करता। जिसमें फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो बेसिकली जब वो नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है वो हम इस नॉवल में देखेंगे। कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इस ऑर्डर में जो एक दुबले पतले से ये खड़े हैं, ये हैं अंकल एबिनीजर स्क्रूज। एबिनीजर स्क्रूज एक बड़ा टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, एक स्टिंजी पर्सन है। बड़ा एक बरहम होने वाला जैसा इसकी शक्ल से लग रहा है। तो बड़ा गुस्से वाला बंदा है जो कि पैसा कमाना चाहता है, पैसे की हवस है इसमें, लेकिन पैसे को गरीब बंदों पे नहीं लुटाता। क्रिसमस के दिन भी छुट्टी नहीं करना चाहता, क्रिसमस की इवनिंग पे भी अपने मुलाजिम को छुट्टी नहीं देता, उसकी सैलरी में भी रेज नहीं लेके आता। और इसको सिर्फ पैसा जोड़ने की हवस है, इसने पैसे के पीछे हर चीज कुर्बान कर दी हुई है। इसके साथ जो ये कैद हैं जंजीरों में, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि ये इसका फ्रेंड है, इसका बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले, जिसकी डेथ हो चुकी है। ये इसके बाद इसके पास आता है एक गोस्ट की फॉर्म में और उसे बताता है चूंकि इन्होंने पैसे को सही तरह यूज नहीं किया, सिर्फ हवस थी इनके अंदर जोड़ने की, तो इसका क्या हाल हुआ। फिर तीन गोस्ट्स आते हैं। एक होता है गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, जो कि एक कैंडल की सूरत में, एक फ्लेम की सूरत में, जो कि उसे क्रिसमस का पूरा उसके यानी इबेनेज़र स्क्रूज को लेके जाता है अपने साथ और उसकी पास्ट लाइफ दिखाता है, उसके बचपन की। फिर गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि फादर क्रिसमस की तरह दरमियान में, ये उसको इबेनेज़र स्क्रूज को प्रेजेंट दिखाता है कि उसके आसपास क्या चीजें हो रही हैं जिससे वो बेखबर है। फिर गोस्ट ऑफ येट टू कम, ये वो जो उसका एक डेथ एंजल भी है और ये उसको उसकी एबेनेज़र स्क्रूज की डेथ के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। उसके साथ जो है वो फ्रेड है, जो कि इसका भांजा है, जो कि कैप को लेके खड़ा है और बड़ा खुश है, और वो वैसे ही बड़ा खुश होता है।
और ये क्रिसमस मनाना चाहता है, लेकिन एबिनीजर को क्रिसमस पसंद नहीं है। और फाइनली जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये एबिनीजर स्क्रूज का मुलाजिम बॉब और उसका बेटा टाइनी टिन, जो कि बीमार है, क्रचेस पे है। और ये दोनों क्रिसमस एंजॉय करना चाहते हैं, और जितनी इनके पास अफोर्डेबिलिटी है वो क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। लेकिन एबिनीजर इतना पैसा होने के बावजूद क्रिसमस को डिस्डेन करता है। अब क्रिसमस ईव है और एबिनीजर स्क्रूज जो कि एक बिजनेसमैन है, और ये एक लंदन इसमें इसका वेयर हाउस है, तो वो उस पे उसको बंद नहीं करता, क्योंकि छुट्टी का दिन है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रिसमस इवनिंग है, चीजों को ऑफ करना चाहिए, बिजनेस को खत्म करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, मैरी मेकिंग, फैमिली से मिलना चाहिए। लेकिन एबेनेज़र स्क्रूज इतना वर्ल्डली इंसान है कि उसके लिए इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो पसंद करता है कि वो जॉब पे जाए, अपना काम जारी रखे, और वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने साथ अपने मुलाजिम बॉब फ्रेशेट को भी साथ लेके आता है, उसे भी छुट्टी नहीं देता। जो उसका क्लर्क है बॉब, वो इसकी क्लोज फिस्टेडनेस, इसकी स्टिंजीनेस, इसकी माइजरलीनेस, कंजूसी की वजह से बड़ा परेशान भी होता है, और बड़ा मुसाइब का शिकार भी होता है, यानी बड़ी तकलीफ में होता है। सो ये वहां पे जो है एबिनीजर स्क्रूज, उसकी वजह से इसको आज ऑफिस आना पड़ा। अब एबिनीजर उसको जो है जो आतिशदान है उसमें कोयले भी नहीं डालने दे रहा, क्योंकि ये चाहता है कि जितनी बचत हो उतनी जरूरी है। तो वो अपने हाथ को सिर्फ कैंडल के ऊपर गर्म करने की कोशिश करता है। बॉब यानी इस हद तक वो सर्दी लग रही होती है उसे, इंग्लैंड लंदन की जो सर्दी है वो हमें पता है कि कैसी है। स्क्रूज का नेफ्यू फ्रेड वो आता है वहां पे, और वो बड़ा एक चेयरफुल मैनर में है, जो कि उस मौके की मुनासबत के हिसाब से वो बड़ा खुश है। और अंकल स्क्रूज को वो जो है वो इनवाइट करता है अपने घर खाने पे, जिस जहाँ पे उसकी नई वाइफ ने क्रिसमस डिनर तैयार की है। तो जो है इसका अंकल यानी एबिनीजर स्क्रूज, वो हम्बग हम्बग हमेशा ये कहता रहता है, यानी क्रिसमस बकवास है, क्रिसमस ये है। वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो उसको भी डांट के भेज देता है। और जो लाइक वो उसको ऑफेंड भी करता है, कोशिश करता है, उसके इनविटेशन को रिजेक्ट भी करता है। लेकिन फ्रेड चूंकि उस दिन खुश है, तो वो उस चीज को दिल पे नहीं लेता। अब फिर वहां पे दो लोग आते हैं, वो बड़े अच्छे प्रॉस्पेरस जेंटलमैन हैं, और वो यहाँ पे डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं। किन लोगों के लिए? आ, उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं, जिस तरह इसका क्लर्क है स्क्रूज का, ऐसे लोगों के लिए, ताकि उन्हें वार्मथ मिले हॉलिडे के ऊपर, उन्हें कुछ वो फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। सो स्क्रूज जो है उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, और कहता है जो गरीब लोग हैं अपनी लेजीनेस की वजह से गरीब हैं, तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें जाना चाहिए वर्क हाउस में या डेटर्स प्रिजन में, क्योंकि वो कर्ज लेके वापस नहीं करते। सो उसमें यह है कि अगर वो ये भी नहीं करना चाहते तो वो मर जाएं। सो ये जो चीज है वो कहता है इससे पॉपुलेशन भी कम होगी और गुर्बत भी कम होगी। पर वो लोग भी परेशान होके चले जाते हैं। खैर वर्किंग डे एंड होता है, और वो बड़ा रिजेंटफुली अपने क्लर्क को छुट्टी देता है कि उसे लाइक शायद क्रिसमस ऑफ लेना चाह रहा है उसे। पर वो कहता है कि उससे अगले दिन यानी वो जल्दी टाइम पे आएगा। खैर ये उसको कोई मुआवजा नहीं देता, कोई उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय कर सके। स्क्रूज जो है अपने घर जाता है, और वहां पे अब उसको थोड़े से सुपरनैचुरल जो एस्पेक्ट्स हैं वो नजर आना शुरू होते हैं, थोड़े से जो जो हम कह सकते हैं कि गॉथिक किस्म की अपीयरेंसेस, घोस्टली अपीयरेंसेस। खैर वो अपने घर में आग के पास बैठ जाता है, और फिर वहां पे उसे चेन्स की आवाज आती है, जैसे कोई चेन्स खींच रहा है। और अचानक उसके सामने उसका एक फॉर्मर पार्टनर, बड़ा एक ये हॉरिफाइंग किस्म का इमेज बनता है, कि जब उसका फॉर्मर पार्टनर जैकब मार्ले, जो इसका बिजनेस पार्टनर होता है, वो इसके सामने अपेयर होता है, और वो चेन्स में बंधा हुआ है, और वो सारी उम्र के लिए हमेशा इटर्निटी में चेन्स में रहेगा। सो वो स्क्रूज को वार्न करता है कि तुम्हारी चेन्स मुझसे ज्यादा बड़ी हैं और हैवियर है। सो मार्ले जो है वो स्क्रूज के लिए आया, इसलिए कि वो उसे चांस दे सके कि वो अपनी ऐसी फेट से बचे जो कि जैकब मार्ले की हुई। तो इसमें ये है कि वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तीन स्पिरिट्स तुम्हारे पास आएंगी, तीन जो है नेक्स्ट नाइट्स में, और स्क्रूज जो है उसे उनकी बात सुननी पड़ेगी अगर स्क्रूज अपनी सोल को सेव करना चाहता है। सो जैकब मार्ले जो है वो ये कह के वहां से चला जाता है,
क्योंकि इन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया होता, कभी उनके साथ इन्होंने कभी दोस्ती नहीं की होती, कभी उनको उनको गरीबों को पैसा नहीं दिया होता। तो जैकब मार्ले कहता है मेरा ये हाल उस वजह से। अब स्क्रूज जो है बेड पे जाता है और वो उठता है, तो उसको एक पहला गोस्ट नजर आता है, जो कि गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट है। ये एक साइमल्टेनियसली यंग और ओल्ड फिगर की सूरत में इसके सामने आता है। इसका सर जो है वो उधर सर की जगह कैंडल की तरह फ्लेम जो है वो जल रहा है, सो दैट इज नोन एज फ्लेम ऑफ मेमोरी। सो घोस्ट जो है वो स्क्रूज को उसके चाइल्डहुड में लेके जाता है। अब उसे उड़ा के लेके जाता है साथ, और स्क्रूज जो है वहां पे अपने यंग सेल्फ को देखता है जब ये छोटा था, लोनली था, और उसमें पोटेंशियल था जॉय का। लेकिन ये है कि स्क्रूज जो है बड़ा शाय किस्म का लड़का दिखाया गया। सो उसमें दिखाया कि स्क्रूज की पहली अप्रेंटिसशिप जो कि एक अच्छे इंसान के पास, एक अच्छे एम्प्लॉय के पास इसने शुरू की, और वहां पे जैसा ये हैप्पीली और कंफर्टेबल रहता था। फिर स्पिरिट स्क्रूज को दिखाती है उसका फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ग्रीड, कि उसने जो है उस ग्रीड की वजह से लव ऑफ हिज लाइफ जो है, जिस खातून से ये प्यार करता था, उसे इसने इग्नोर कर दिया सिर्फ पैसा बनाने के लिए। और साथ साथ अपने रिलेशंस को ये छोड़ता गया सिर्फ और सिर्फ पैसे की हवस में, कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिजनेसमैन बने, बड़ा अमीर हो। और इसी वजह से ये कंजूस भी हुआ, क्योंकि इसको आदत हो चुकी थी एक एक पैसा जोड़ने की। तो जब ये अपनी पुरानी लाइफ को देखते हैं तो उसे नजर आता है कि कितना लोनलीनेस थी इसकी लाइफ में। लोग आसपास बच्चे खेल रहे होते थे, ये बैठा एक जगह पे मौजूद होता था। इसकी उस बरहम होने वाली नेचर की वजह से लोग इसके करीब नहीं आते थे, बच्चे इससे दूर भागते थे। सो यहाँ पे इसका जो यंग सेल्फ है वो इसमें वो जो सीन्स हैं उसके बाद स्क्रूज के पास एक फीलिंग है कि लाइक मनी जो है उसने जैसे इसको टेक ओवर कर लिया इसकी यंग लाइफ से। ये इसके अंदर जो पैशन था पैसे बनाने का, तो पैसा तो इसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसकी कॉस्ट पे वो जो पास्ट था, ग्लोरियस पास्ट, वो इसने मिस कर दिया। वो मोहब्बतें बांटने का टाइम, दोस्तियां, वो सब कुछ उसने मिस कर दिया, फैमिली को मिस कर दिया, इवन अपनी मोहब्बत को उसने सेक्रीफाई कर दिया सिर्फ पैसे के लिए। फिर गोस्ट ऑफ जो है क्रिसमस पास्ट वो चला जाता है और स्क्रूज अपने बेड पे होता है। अगले दिन जो है वो उठता है तो गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आता है। सो जो ये जो गोस्ट है ये ही टेक्स द फॉर्म ऑफ फादर क्रिसमस, जिसके बारे में है कि वो बहुत हैवी सा है, मोटा सा है, और उसने बड़े वो गिफ्ट्स उठाए हुए हैं। तो उस तरह ये भी उस तरह होता है, बड़ा हैवी सा, ऊंचा सा। सो वो उसको सीन्स दिखाता है क्रिसमस हैप्पीनेस के, और उसे दिखाता है कि किस तरह उसके आसपास लोग प्रेजेंटली इंजॉय कर रहे हैं। क्रैशित का घर, यानी जो उसका मुलाजिम है, उसका घर दिखाया जाता है सबसे पहले इसको। तो यंगेस्ट सन है टिनी टिम, वो एक स्मॉल और एक कमजोर सा बेटा है उसका। उसने ब्रेसेस पहने हुए अपनी लेग्स पे, और क्रचेस के साथ चल रहा है। तो वो बेचारा इस बीमारी में है। अगस्त जो है वो स्क्रूज को बताता है कि अनलेस द फ्यूचर इज चेंज, तो टिनी टिम जो है वो एक ही दिन के अंदर उसकी, एक ही साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर वो बताता है स्क्रूज को उस डिनर पार्टी के बारे में, वहां पे लेके जाता है जो इसके नेफ्यू ने अरेंज की होती है। सो फ्रेड जो है उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है, रिलेटिव्स को इनवाइट किया हुआ है, और वो जो है खुश हो रहे हैं, मैरी मेकिंग कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, इवन स्क्रूज के ऊपर भी जोक्स कर रहे हैं। और उसकी वाइफ भी बड़ा, उसकी जो न्यू ब्राइड है वो भी बड़ा हंस रही है स्क्रूज के ऊपर जोक्स, क्योंकि स्क्रूज एक बड़ा एक घमंडी इंसान है, बड़ा ही अपने आप में रहने वाला, तो लोग इसका मजाक बनाते हैं। लेकिन फ्रेड फिर भी सिंपैथेटिक है इसकी तरफ। खैर, स्पिरिट जो है वो फिर स्क्रूज को लेके जाती है दुनिया में, और उसे दिखाती है कि जो टूरिस्ट पीपल हैं इवन, वो भी उस हॉलीडे को कितना खुश होकर एंजॉय कर रहे हैं। और लाइक ये जो जवान गोस्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो जाता है इस सफर में, और क्योंकि उसका लाइफ स्पैन एक दिन का होता है। अब इस प्रेजेंट में भी ये देखते हैं कि इसने सबको इग्नोर किया हुआ है, हर बंदा खुश है, ये इतना अमीर होके एंजॉय नहीं कर रहा, मना क्रिसमस नहीं मना रहा, लेकिन हर बंदा क्रिसमस मना रहा है। बेशक वो गरीब है, बेशक वो टिनी टिम है जो कि एक साल में मरने वाला है, बेशक उसका फादर है जिसको इसने कुछ नहीं दिया, इवन छुट्टी भी नहीं दी, और वो बंदा फिर भी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मना रहा है। हर बंदा खुश है, इसका जो भांजा भतीजा फ्रेड वो खुश है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये पैसे के बावजूद अकेला चुप करके बैठा हुआ है। तो ये चीज जो है, ये दो लेसन इसको मिलते हैं एक ही टाइम में। सेकंड गोस्ट यहाँ पे डिस्पेयर होता है, स्क्रूज जो है उसको फाइनल गोस्ट यहाँ पे मिलता है इन शेप ऑफ डेथ। सो ये गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम है, और वो उसे बताता है सीरीज ऑफ सीन्स जो कि लाइक वो देखता है कि लोग जो है
वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की डेथ हो चुकी है, और यहाँ पे ये क्रैचेट का घर है, और जो टाइनी टिम है वो उसकी डेथ हो चुकी है। और इसमें यह है कि जो फैमिली है, दे आर रिजॉल्व टू होल्ड हिज मेमोरी इन their hearts, and they're trying to follow the example he gave them. खैर, जो ये स्पेक्टर है वो फिर उसको एक ग्रेव यार्ड में लेके आता है, जहाँ पे स्क्रूज को वो उसका अपना हेड स्टोन दिखाता है, यानी जो टूम स्टोन है जहाँ पे इसकी कब्र है। सो स्क्रूज को रियलाइज होता है कि बेसिकली ये वो है जो मरने वाला है, और इसकी डेथ से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कभी किसी के लिए इतना प्यारा हुआ ही नहीं। इसने कभी किसी को इतना करीब किया ही नहीं अपने, या किसी के साथ इतना अच्छा रवैया ही नहीं रखा कि लोग इसके ऊपर खुश हों। सो वो उससे कहता है कि लाइक वो बताए उसे कि वो अपनी फेट कैसे चेंज करे। वो कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं लेसन्स जो हैं लूंगा पास्ट से, मैं प्रेजेंट से लूंगा, मैं फ्यूचर को ठीक करूंगा, मैं क्रिसमस को अपने दिल में ऑनर करूंगा, मैं उसे अपने जुबान से ऑनर करूंगा। लेकिन जो है वो अब टाइम गुजर चुका होता है। स्क्रूज उठता है, और यानी ये जो जब उसे फेंका जाता है ग्रेव में, तो उधर उसकी आंख खुलती है, और वो देखते हैं कि सारी की सारी एंटायर एडवेंचर ये सिर्फ एक रात में हुई थी, और ये अभी तक क्रिसमस ईव की रात थी जो खत्म हुई, जिस रात को ये आके अपने घर में बैठा था और जैकब मार्ले इसके पास आया था। और इसको पता चलता है कि इसने क्रिसमस डे मिस नहीं किया, इट इज ओनली द मॉर्निंग, ये क्रिसमस डे सिर्फ शुरू हुआ है। सो स्क्रूज के जहन में अपनी मौत और वो सारी चीजें उसके जहन में आ जाती हैं, वो सारा कुछ जो इसने सोचा, जो प्लानिंग की, जो प्रोमिस किए, और वो शुक्र करता है कि वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, पैसे वाला है। तो वो उठ के एक बड़ी सी टर्की एक खरीदता है, जो कि लोग अक्सर खाते हैं क्रिसमस के मौके पे। वो क्रैशट की फैमिली को भेजता है वो डिनर के लिए। और उसके बाद वो बेनेवलेंट जेंटलमैन जिनको शुरू में इसने डांटा होता है एक दिन पहले, वो एक एनॉर्मस जो डोनेशन है वो उनके लिए मुकर्रर करता है। फिर वो रास्ते में लोगों को चंदा देता हुआ अपने नेफ्यू की डिनर पार्टी पे जाता है, और वहां पे लोग जो उसके बारे में मजाक करने वाले होते हैं वो उसको देख के बड़े सरप्राइज भी होते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। और वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है इसका उन सबके साथ। और अगले दिन वो जो है, वो बॉब क्रैशट जो टाइनी टिम का फादर है, उसे एक रेज भी देता है, उसकी सैलरी में इंक्रीज लेके आता है। और फिर वो उस फैमिली का, यानी क्रैशट फैमिली का बेनिफैक्टर भी बन जाता है, एक तरह से सेकंड फादर टू टाइनी टिम, ताकि उसके इलाज पे पैसा लगाए और उस बच्चे को बचा लिया जाए। सो बाकी जो तमाम तर लाइफ होती है स्क्रूज की, वो से वो अपना बिजनेस तो करता है, लेकिन वो उसके अलावा क्रिसमस की खूब कदर करता है, और वो उतना स्टिंजी नहीं रहता, क्लोज फिस्टेड नहीं रहता। वो अपने पैसे को दुनिया पे लगाता है, लोगों पे लगाता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, और क्रिसमस को वो हमेशा यादगार बनाता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में हमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स नजर आए जो कि एक तरह से मॉरल लेसन के लिए थे। और इस कहानी को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करें, तो हम रोज अपने इस कीमती टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अब किस तरह वेस्ट करें? दोनों सूरतों में। उस टाइम को हम रिलीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस टाइम को हम सोशल सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस टाइम को हम फैमिली लाइफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कभी टीवी देख रहे हैं, कभी खबरें पढ़ रहे हैं, कभी अखबार में हैं, कभी ड्रामा देख रहे हैं, कभी मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं। हम बेसिकली अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, यानी आसपास के लोगों की केयर नहीं कर रहे। हम पैसा जोड़ के उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को पैसा नहीं दे रहे। और हम ये नहीं सोचते कि अगर अचानक हमारा डेथ टाइम आ जाए तो कितने लोग हैं जो हमारे लिए अच्छे अल्फाज बोलेंगे। तो अगर हम अपने पास्ट को देखें, तो हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, हर बंदे ने बहुत सारी गलतियां की हैं, उनको हम ठीक तो नहीं कर सकते अब इस मौके पे। लेकिन ये कि अब जो टाइम हमारे पास है, उस टाइम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उसे लिए अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक असासा बना सकते हैं। तो अभी ये जो है लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बाय चार्ल्स डिकेंस के। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी मदद चाहिए, और हम जब मरेंगे तो कोई हमारी ग्रेव पे आके ये नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर था, ये बहुत बड़ी गाड़ियां थी इसके पास 4 मकान थे, इसके पास 5 बीवियां थी, इसके पास 10 बच्चे थे, या इसके पास इतने बिजनेस थे। नहीं, लोग अगर कुछ कहेंगे हमारे लिए अच्छा, तो वो तब कहेंगे अगर हमने उनके साथ कोई अच्छाई की होगी, कि इतने बंदों का ख्याल रखता था, इतने बच्चों की फीस देता था, इस फैमिली का उसने खर्चा उठाया हुआ था। ये वो अल्फाज हैं जो कि आपको इमोर्टल करेंगे दुनिया के सामने। वो फैमिलीज आपको याद करेंगी आपके मरने के बाद, बेशक आपके अपने ना करें, लेकिन वो जरूर करेंगे जिनके साथ आपने बेहतर किया होगा। लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके अपने भी आपको याद करें, और हमेशा आपकी अच्छी सर्विसेज, आपके अच्छे कैरेक्टर को याद करें। सो ये नॉवल इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, बहुत खूबसूरत नॉवल है। और इसके बारे में जितना बोला जाए कम है।
सो इस नॉवल को आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। इसकी बहुत सारी अडॉप्टेशन है, आपको टीवी के ऊपर, यूट्यूब पे इसकी कार्टून्स मिलेंगे, मूवीज मिलेंगी, इसके ऊपर मुख्तलिफ एनिमेटेड मूवीज मिलेंगी, रियल मूवीज मिलेंगी। इसकी तकरीबन जो 135 अडॉप्टेशन आपको किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द पीपल।